हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है गिट ब्रांच कोड मर्ज एंड कोड कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने इससे पहले जो है, ये हमारा जो है गिट हब का लोगो है, जो हमारा क्या है, सेंट्रलाइज रेपो है। ये क्या है, हमारा हमारा गिट है। गिट क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो सिंपल आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल करके आप कोड को पुश कर सकते हैं, कहाँ, सेंट्रलाइज रेपो में। और आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको पुश कर सकते हैं अपने सेंट्रलाइज रेपो में। तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, नॉर्मली हमने एक ब्रांच क्रिएट किया था जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर था ब्रांच, और उसमें हमने कोड को पुश किया, हमने कोड लिखा और फिर उस कोड को हमने इस सेंट्रलाइज रेपो में भेज दिया। दोस्तों, यदि हमारे पास मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट टीम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन ब्रांच है, हमारे डेवलपमेंट ब्रांच है, टेस्टिंग ब्रांच है। अब एक सिस्टम पे क्या होता है, एक सिस्टम पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, या आपके अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो क्या होता है कि हम इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फिर कल कोई और किसी दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने अपने जो ब्रांच का नाम है, हमने अपने ब्रांच का नाम, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मास्टर ब्रांच होगा। फाइनली क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रांच का कंसेप्ट आता है, फाइनली सारे कोड एक सिंगल ब्रांच मास्टर में ही जाता है, सिंगल ब्रांच मास्टर में ही जाता है। बट काम जो हम करते हैं वो डिवाइड होके करते हैं। जैसे कि कोई दूसरा बंदा आया, उसने अपने ब्रांच का नाम रख लिया डेवलपमेंट। एक तीसरा बंदा आया, अपने काम का नाम रख लिया क्या, अपने काम का नाम, उसने जो ब्रांच रखा उसको टेस्टिंग ब्रांच रख दिया। तो अजय नाम का बंदा मान लीजिए टेस्टिंग में काम कर रहा है, ठीक है, और अमन नाम का बंदा मान लीजिए डेवलपमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या किया, फाइनली कोड लिखा, कोड फाइनली कहाँ जाएगा, आपके मास्टर ब्रांच में ही जाएगा। तो सबसे पहले अब अलग अलग ब्रांच होंगे, तो देखते हैं अलग अलग ब्रांचेज में कैसे हम लोग कोड लिखते हैं। मान लीजिए डेवलपमेंट ब्रांच है, तो उसमें हम कौन सा कोड लिखेंगे, टेस्टिंग ब्रांच में कोड लिखे, फिर हम कोड को क्या कर रहे हैं, एक फाइनली हम एक जो हमारा मास्टर ब्रांच है, उसमें हम क्या करते हैं, कोड को भेज देते हैं। ठीक है, और गिट के बारे में मैंने आपको बोला था कि गिट क्या है, एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, और उसके 3 स्टेजेज होते हैं। वर्क स्पेस, जिसको वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, स्टेजिंग एरिया होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका सिंपल जहाँ पे गिट को कमिट करते हैं, नॉर्मली कोड को कमिट करते हैं, जो आपका लोकल रेपो होता है, और उस लोकल रेपो को हम कहाँ भेजते हैं, सेंट्रलाइज रेपो में। अब कोड कॉन्फ्लिक्ट, अब सवाल उठता है कि अजय नाम का बंदा जो डेवलपमेंट टीम में काम कर रहा है, उसने अपने फाइल का नाम सेम रख लिया, ठीक है, और अमन नाम का बंदा जो टेस्टिंग में काम कर, उसने भी नॉर्मली फाइल का नाम, दोनों फाइल का नाम सेम रख लिया, बस कोड क्या है, डिफरेंट है, कोड डिफरेंट है, बट फाइल जो है उन्होंने सेम रख लिया नाम। तो अब जब वो फाइनली जब वो कोड को पुश करेगा अपने मास्टर ब्रांच में, क्योंकि मास्टर ब्रांच एक सब कोड को कंपाइल करके वो कहाँ भेजेगा, सेंट्रलाइज रेपो में। तो फाइनली तो क्या होगा, फाइल का नाम सेम रहेगा, तो हमें क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो नॉर्मली उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। फाइनली कोड को कैसे मर्ज करेंगे एक ब्रांच में, और अलग अलग ब्रांच में हम कोड कैसे लिखते हैं, और कैसे फिर उस सारे ब्रांच को हम समराइज करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उसके बारे में नॉर्मली देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है EC2 इंस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। EC2 इंस्टेंस लेंगे, और फिर उसके बाद, और EC2 इंस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा, AWS प्लेटफॉर्म पे। और कोई भी नए यूजर्स यदि व्यूअर्स यदि हमें देख रहे हैं, तो आप जो हैं कैसे बेसिकली क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस, तो आप हमारे चैनल सनीवर्स 4D पे जाकर के आप देख सकते हैं EC2 इंस्टेंस। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, बेसिकली हम उसमें देखेंगे। तो इससे पहले जो हमारे नए, मान लीजिए नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने देखा, तो आप चिंता मत कीजिए, आप देखेंगे हमारे कोई भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे गेट वर्क फ्लो की बात करें, तो देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि कोई
इसके क्या होते हैं, तीन होते हैं, गिट इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये हमारे क्या है, वर्क स्पेस वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे हम कोड को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, बेसिकली कमिट से पहले जो हम कोड को पुश करते हैं, क्योंकि गिट हमेशा इस स्टेजिंग एरिया को समझता है, गिट इसको कभी नहीं समझता, वर्किंग डायरेक्टरी को कभी नहीं समझता। फिर हम फाइनली हम क्या करते हैं, लोकल रेपो से हम क्या करते हैं, एक पुश कर देते हैं सेंट्रलाइज रेपो में। गिटहब का राइवल कौन है, गिटलैब। और इसे डिटेल में यदि देखें तो कोई भी नए व्यूअर्स हैं तो एक बार मैं उसे रिवीजन कर देता हूँ। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, डीवीसीएस। गिट क्या है, डीवीसीएस है, ठीक है। बेसिकली इसे जो है ना लाइनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था 2005 में, और ये मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग इन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर विदाउट गिट काम ही नहीं कर सकता। इससे पहले ही मैंने आपको बोला था, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर विदाउट गिट काम ही नहीं कर सकता। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का स्टार्टिंग ही गिट होता है। इसलिए दोस्तों इसको, तो इससे पहले कैसे पुश करते हैं, आज हम जो ट्रबल शूटिंग, बेसिकली जब आप 3-4 डेवलपर मिल के लिखते हैं तो कैसे ब्रांच डेवलप करते हैं, उस ब्रांच में आपने कोड लिखा, फिर उस कोड यदि सेम नाम के मान लीजिए फाइल हो गई तो वो कैसे मर्ज करते हैं। फाइनली कॉन्फ्लिक्ट के भी एरर आएंगे, फिर वो उसे मर्ज करेंगे, और फाइनली जब वो एक समराइज हो जाएगा हमारे मेन ब्रांच में, जिसको हम लोग मास्टर ब्रांच बोलते हैं, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम भेज देंगे अपने लोकल रेपो में। कहाँ भेज देंगे, लोकल रेपो में, सेंट्रलाइज रेपो में, ये पुश। तो इससे पहले हमने गिटहब में कोड भी जनरेट किया था। जब हम लोग भेजते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड नहीं लेता, वहाँ पे कोड को टोकन जनरेट होता है, तो वो भी हम करके देखेंगे। बेसिकली मैंने कल हालांकि जनरेट किया था, लेकिन मैं आपको नया कोड जनरेट करके फिर से दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप नए हो तो आप मेरे इस वीडियो को देख लें तो ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं, आप देखिए आपको समझ में आएगा। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो हम कहाँ जाएंगे, सिंपल गिट हमने नाम दे दिया। और अभी हम कौन से ब्रांच है, मुंबई में हमारे पास एक, मुंबई में हमारी ऑफिस है, वहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट ब्रांच में 4-5 कंप्यूटर लगे हैं, उसमें 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, 5 अलग अलग बंदे हैं, काम कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, कोई ए में आता है, कोई बी में आता है, कोई सी में आता है। तो कैसे कोड को मर्ज करते हैं, कैसे क्या करेंगे, तो उसके बारे में EMI क्या रहेगा, हमारा लिनक्स इमेज रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, HTTP HTTPS SSH के थ्रू हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस, ये हमारा EMI हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फ्री टायर हम यूज करेंगे, T2 माइक्रो हम लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरेट कर लेते हैं, गिट न्यू करके जनरेट कर लेते हैं, pem रहेगा हमारा की। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमने क्या किया, ये हमारा बीपीसी, और भी डिटेल में बेसिकली EC2 इंस्टेंस, बीपीसी, सबनेटिंग के बारे में डिस्कस करना है तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, AWS के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ये अनेबल रहेगा, फायरवॉल जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड ये हमारा अनेबल रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, बेसिकली वो पोर्ट को समझता है। जैसे SSH कौन से पोर्ट पे काम करता है, 22 नंबर पोर्ट पे। आप भी ऑफिस में काम करते होंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स, जिस भी वेबसाइट्स पे जो भी आपके टूल्स होंगे आप देखेंगे, तो वहाँ पे जब आप इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे तो एक कोड होता है, एक पर्टिकुलर कोड, उस कोड पे बेसिकली वो क्या है, फायरवॉल सिक्योरिटी होती है। HTTPS कितने पे काम करता है आप देखेंगे, HTTPS यहाँ पे SSH है, और भी हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड में ऐड कर देंगे। नॉर्मली हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद अब जो हमने जो की डाउनलोड किया वो कहाँ होता है, डाउनलोड फाइल में, ये गिट नाम से हमने डाउनलोड किया है।
तो बेसिकली क्या है, ये क्या है, डाउनलोड फोल्डर है। उस फोल्डर में हमने एक नया फोल्डर बनाया, उसमें हम क्या करेंगे, न्यू गिट, जो अभी डाउनलोड किया हमने नया प्राइवेट की, और ये प्राइवेट की देखेंगे तो कैसा होता है, ये भी देख लीजिए कैसा होता है प्राइवेट की, ऐसा होता है, ये प्राइवेट की होती है। ठीक है, अब EC2 इंस्टेंस, अभी देखते एक बार फायरवॉल सिक्योरिटी में हमने कुछ गलत तो नहीं किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर 22 नंबर पोर्ट ही अनेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखिए SSH ही अनेबल है, तो एडिट एंड मोड में जा करके HTTP और HTTPS को अनेबल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि HTTPS जो होता है बेसिकली 80 नंबर पोर्ट पे काम करता है, जो डिक्रिप्ट रहता है, वो एनक्रिप्टेड नहीं रहता वो। और HTTPS क्या है, HTTP का एडवांस वर्जन होता है। सिंपल आप यही समझते हैं, इंटरनेट की चीज़ों को यदि हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा यदि हम गिट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेव कर देंगे। अब फाइनली अब हम देखते हैं हमारा इंस्टेंस, देखिए अभी हमारा रनिंग स्टेट में है। इसको कनेक्ट करेंगे, SSH क्लाइंट में जाएंगे, और आप अपने विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट से आप EC2 इंस्टेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमने कैसे इंस्टॉल किया था, डाउनलोड फोल्डर में हमने इंस्टॉल किया, तो यहाँ डाउनलोड लिखेंगे, यहाँ पे KUIS कीज लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ से जो ये फाइल जो हमने कॉपी किया है, इसको यहाँ पे माउस का राइट की यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ये हमारा क्या हो गया, कनेक्ट। अभी कौन से यूजर में, EC2 यूजर में। तो ये फाइनली हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, गिट इंस्टॉल। सबसे पहले क्या करेंगे, सूडो क्यों लगाते हैं, सुपर यूजर राइट्स होता है। यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर। लिनक्स में जब भी आप काम करते हैं तो पैकेजिंग मैनेजर यम इंस्टॉल क्या करेंगे, गिट -y। वाई यस और नो आपसे ना पूछे, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी बंदा PC पे आता है तो हम क्या करते हैं, पहले नाम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे गिट हमारा इंस्टॉल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गिट VERSION गिट वर्जन, देखिए ये हमारा गिट वर्जन है। ठीक है, और अभी आप विच गिट देखेंगे, कौन से फोल्डर्स में हमारा गिट बेसिकली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होते हैं, तो यहाँ पे लिखिए WHICH विच गिट, देखिए USR बिन में हमारा गिट है। अभी हम क्या करते हैं, इस पे नाम कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या लिखेंगे, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, और यहाँ पे NAME नाम, बेसिकली यहाँ पे USER यूजर डॉट नेम, यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, और यहाँ पे ये डालिए, और यहाँ पे नाम डाल दीजिए SAURABH, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा नाम कॉन्फ़िगर हो गया, गिट कॉन्फ़िग। अभी सेम अपर एरो आप क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ें आ जाएगी, और मेल आईडी भी हम डाल देते हैं, ताकि कल को यदि कोई ये बंदा, मान लीजिए किसी ने कोड कमिट किया, कुछ मिस्टेक हो गई, तो हमें उनके बारे में ये पता रहेगा कि इसने ये काम किया। मान लीजिए कि दूसरे डेवलपर को उसके काम लिखी हुई चीज़ें समझ में ना आए, तो वो डिस्कस करके समझ में आ जाए। ये कॉन्फ़िगर करने का बस इतना ही मतलब होता है। आपका जो भी मेल आईडी है आप डाल दीजिए, ऑफिशियल मेल आईडी आप बेसिकली यूज करते हैं, तभी है, नहीं तो हम जीमेल की आईडी डाल देते हैं। जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो अपना ईमेल आईडी आप डाल देना, और यहाँ पे गिट, यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग, यहाँ पे लिस्ट, देखिए ये आपका नाम, कौन से यूजर ने काम किया, ये यूजर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, एक फाइल।
सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। तो mkdir हम MUMBAI मुंबई के नाम से हम क्या करते हैं, एक mkdir फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद देखते हैं ls, देखिए आप ls में हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जाते हैं cd मुंबई, गिट कीजिए। अभी देखिए आप किस डायरेक्टरी में आ गए, मुंबई डायरेक्टरी में आ गए। इसमें ls कीजिए, देखिए कुछ है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहला कमांड हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हालांकि ये ब्रांचेज मर्ज एंड कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली इसमें एक और चीज़ें आती है, तो वो हम और दोस्तों उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम है हम वो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिट इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज यहाँ पे गिट, बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। अभी देखिए क्या है, डॉट गिट। अभी जो हमारा ये फोल्डर, अभी जब जो भी चीज़ें लिखेंगे वो किस में होगा, डॉट गिट में। मतलब अब जो हम जो भी काम करेंगे, अब हम अपने इस वर्किंग डायरेक्टरी में, इसमें इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, अभी जो भी काम करेंगे इसमें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसमें करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कुछ, लिख देते हैं कुछ कमांड, कैट, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं MUMBA मुंबई फाइल 1। ये क्या है, मुंबई फाइल, और मुंबई फाइल 1 क्या है, ये मुंबई फाइल 1। मुंबई फाइल 1 में हम ये लिखते हैं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, इसमें हमने ये लिख दिया। अभी एंटर करते हैं और कंट्रोल डी, अभी इसे बाहर निकलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसने हमने क्या नाम लिखा है। ये देखिए कैट कमांड से हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ। अभी हम जो भी काम दोस्तों कर रहे हैं, अभी आप गिट स्टेटस देखेंगे तो आप देखेंगे ना, गिट स्टेटस देखेंगे तो आपका जो फाइल है मुंबई फाइल 1, ये कहाँ है, रेड में है। मैंने कल आपको बताया था क्या है, रेड में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, गिट ऐड डॉट, पहले गिट ऐड का मतलब क्या होता है, आप स्टेजिंग एरिया में आ गए। उसके बाद आप गिट स्टेटस देखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, देखिए अब इसको कमिट कर देते हैं। कहाँ पे कमिट करेंगे हम, कहाँ पे कमिट करेंगे, हम इस फाइल में लोकल रेपो में कमिट कर देंगे, जहाँ बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच पिक्चर में आता है, जिसको हम लोग मास्टर ब्रांच बोलते हैं, मास्टर ब्रांच बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, गिट commit -m, और यहाँ पे हम ये दे देते हैं माई फर्स्ट कमिट कोड फ्रॉम मुंबई। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम कमिट करेंगे, जब हम अपने फाइनली लोकल रेपो में जिसको हम भेजेंगे, तो वो 40 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होता है। तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो लिखे हैं उसे हम लोकल रेपो में जो भेजेंगे तो हम उसको एक टैग दे देते हैं बेसिकली, इसलिए ये हमने टैग दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ जो आपको मर्जी हो। देखिए अभी क्या कह रहा है, माई, ये चेंज हो गया। ठीक है, अभी आप गिट स्टेटस देखेंगे तो अभी देखिए गिट स्टेटस क्या बोलता है, गिट स्टेटस क्या बोलता है, ऑन ब्रांच मास्टर। देखिए ऑन ब्रांच मास्टर। अभी देखिए जब तक आपने कमिट नहीं किया था, कहने का मतलब जब तक आप वर्किंग डायरेक्टरी में थे, क्या लिखा हुआ है, नो कमिट येट। ठीक है, नो कमिट
yet, nothing added to commit but untracked file। अनट्रैक्ड फाइल क्यों बोल रहा है? क्योंकि वर्किंग, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी में कभी भी गिट जो है, कभी भी गिट वर्किंग डायरेक्टरी को ट्रैक नहीं करता है, वो स्टेजिंग एरिया को ट्रैक करता है। अभी देखिए, जब आपने गिट को ऐड किया तो कहाँ पहुंच गया ये? ऑन मास्टर ब्रांच। अभी आप मास्टर ब्रांच में नहीं है, अभी भी देखिए कमिट येट, नो कमिट, अभी तक कमिट नहीं हुआ है, बट उसने स्टेजिंग एरिया में उसको ऐड कर दिया। अब सवाल होता है स्टेजिंग एरिया क्या होता है? स्टेजिंग एरिया वो एरिया होता है जहां पे हम फाइनली कोड को कमिट करते हैं टू द लोकल रेपो, जहां पे बाय डिफॉल्ट एक मास्टर ब्रांच क्रिएट होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अभी आप गिट लॉग, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि किसने किया। गिट लॉग आप देखेंगे तो गिट लॉग में देखिए ऑथर कौन है? सौरभ। इतने तारीख को इसने किया है और इसने क्या लिखा है? माई फर्स्ट कमिट कोड फ्रॉम मुंबई। ये क्या है? टैग। अब इसके अंदर यदि आप ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिट शो और इसकी ये आईडी डाल दीजिए, जो भी है वो आपको बता देगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आपने ये लिखा है। अब सवाल ये उठता है, यदि आपको ये देखना है कि आप कौन से ब्रांच में हैं, कौन से ब्रांच में, तो आप कैसे पता चलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे गिट BRANCH, गिट ब्रांच। देखिए कौन से ब्रांच में? मास्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्रांच में है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मास्टर ब्रांच में है। किस ब्रांच में है? मास्टर ब्रांच में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो नया ब्रांच क्रिएट करेंगे तो क्या कमांड लिखेंगे हम लिखेंगे git ANCH, गिट ब्रांच। यहाँ पे हम करते हैं DEV, डेवलपमेंट ब्रांच हम क्रिएट करते हैं। अभी आप गिट ब्रांच सर्च कीजिए फिर से, तो आपके पास कितने ब्रांच है अभी आप देखेंगे। देखिए जिस ब्रांच में आप होते हैं, बेसिकली जिस ब्रांच में होते हैं वो ग्रीन में होता है। क्या होता है? वो ग्रीन में होता है। किस ब्रांच में है? आप ये कोड लिख रहे हैं मास्टर ब्रांच में। आपके पास एक और ब्रांच, उसका क्या नाम है? डेवलपमेंट ब्रांच। और यदि आप इस डेवलपमेंट ब्रांच में एंटर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे गिट चेकआउट, यहाँ पे डेवलपमेंट डाल दीजिए। यहाँ क्या लिखा है? स्विच टू ब्रांच डेवलपमेंट, स्विच टू ब्रांच, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्विच टू ब्रांच डेवलपमेंट। अभी आप गिट ब्रांच चेक कीजिए कौन से ब्रांच में है। देखिए स्टार डेवलपमेंट। इससे पहले कौन से ब्रांच में थे? मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में थे। अब इसमें हम LS करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए डेवलपमेंट, बेसिकली मास्टर ब्रांच में जो आपने फाइल बनाई थी, देखिए मास्टर ब्रांच में, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आप मास्टर ब्रांच में थे, मास्टर ब्रांच में थे, मास्टर ब्रांच में थे, तो वहां पे आपने क्या किया? एक फाइल बनाया जिसका नाम था डेवलपमेंट। ठीक है, अब मास्टर ब्रांच में जो फाइल बनाई थी, आपने एक नया ब्रांच क्रिएट किया डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट ब्रांच में जब हम गए, जब हम क्रिएट किए, तो हमने जब LS किया, हमने जब LS किया तो मास्टर ब्रांच में जो पहले से जो फाइल थी जिसमें हमने कोड लिखा, बेसिकली वो भी जो है हमारे इस डेवलपमेंट ब्रांच में अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं? एक नया कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नया कोड। तो नया कोड लिखने के लिए क्या करेंगे? अब हम नया कोड किस में लिख रहे हैं? अभी आप फाइनली जब गिट ब्रांच करेंगे तो कहाँ पे है? देखिए
डेवलपमेंट। अब हम कोड जो लिखेंगे हम क्या लिखते हैं, कैट ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिख देते हैं डेवलपमेंट ब्रांच का फाइल 1 है ये, ठीक है। और इसमें आप कोड लिखे। अब कोड लिखने का मतलब देखिए, मैं तो देखिए अभी सेंटेंसेज लिख रहा हूँ। बेसिकली कोड लिखने का मतलब क्या होता है कि आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं, जावा में कोड लिख रहे हैं, या सेल्स स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से आप कोड लिखिए। तो इसी हिसाब से बेसिकली एक फाइल में कोड लिखी जाती है। तो अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ, प्लीज शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ठीक है। अभी आप कैट कमांड जब यूज करेंगे तो कैट कमांड से हम अभी ls कीजिए सबसे पहले। क्या बताता है ls कमांड? ls कमांड क्या बताता है? लिस्ट बताता है कितने फाइल्स आपके पास है। अभी आप गिट स्टेटस चेक करेंगे, गिट स्टेटस, तो आपने जो डेव फाइल में जो कोड लिखा है तभी बेसिकली कौन से स्टेजिंग में है, ये वर्क स्पेस में है, ये वर्किंग डायरेक्टरी में है। अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, गिट ऐड, यहाँ पे डॉट डालिए और ऐड कर दीजिए। डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और इसका पाथ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, pwd देखिए अभी आप कौन से ब्रांच में है, कौन से फाइल में है, बेसिकली कौन से फोल्डर में, मुंबई फोल्डर में आप काम कर रहे हैं। और इससे पहले जो मैंने ये किया था डॉट, ये देखिए गिट इनिशियलाइज, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियल, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने के बाद बेसिकली आपके जो फोल्डर्स हैं मुंबई डॉट गिट में सारे फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। जो भी फाइल्स बेसिकली आप रखते हैं वो डॉट गिट फोल्डर्स में अवेलेबल होता है, स्टोर होता है। जो भी फाइल्स आप रखते हैं वो डॉट गिट वाले फोल्डर में अवेलेबल रहता है। तो गिट ऐड आपने कर दिया। अभी आप गिट स्टेटस देखिए, गिट status, गिट स्टेटस। अभी देखिए न्यू फाइल, अभी ये कहाँ पे आ गया, अभी ये आपके इस स्टेजिंग एरिया में आ गया, यहाँ पे, यहाँ से। और मैंने आपको क्या बोला, गिट हमेशा स्टेजिंग एरिया को समझता है। यहाँ पे आप एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना आप कीजिए। यहाँ पे आने के बाद इसको एडिट डिलीट आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसको फाइनली आपको जो भी भेजना है, यदि डिलीट करना है, हटाना है, रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इसको फाइनली जो भी आप, मान लीजिए आपने 5 कोड लिखे, 5 फाइल में 5 कोड लिखे, उसमें से आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे लिखा। फिर आपको लगा कि यार उसी को हम कुछ आगे लिखना चाहते हैं, तो आपको लगा कि यार कुछ है, तो ऐसा करते हैं कि हम ये कोड भेज देते हैं, इसको हम नहीं भेजेंगे। तो ऐसी चीजें फाइनली जो हम कमिट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम कहाँ है, स्टेजिंग एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट COMMIT गिट कमिट -m, गिट कमिट -m, और यहाँ पे डाल दीजिए। अभी आप डेवलपमेंट ब्रांच में है तो लिख दीजिए माई फर्स्ट कोड, माई फर्स्ट कोड इन डेवलपमेंट CH। बेसिकली हम क्या करें, टैग दे रहे हैं। अभी देखिए ये इंसर्ट हो गया, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये इंसर्ट होने के बाद अभी आप देखेंगे git log -,
और यहाँ पे एक कमांड आती है, उसको बोलते हैं वन लाइन। वो बेसिकली आपको शो कर देगा कि माय फर्स्ट कोड इन डेवलपमेंट ब्रांच। देखिए ये मुंबई से जो है, ये बेसिकली मास्टर का जो कोड है वो आपको शो हो रहा है, जो दूसरा कोड है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे शो होता है। अब हम ये देखते हैं कि मास्टर ब्रांच में हम जाते हैं, हमने जो कोड लिखा है बेसिकली डेवलपमेंट ब्रांच में लिखा है। देखिए डेवलपमेंट ब्रांच में हमने कोड लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या मास्टर ब्रांच में ये जो कोड हमने लिखा है, फर्स्ट कोड डेवलपमेंट ब्रांच में जो कोड लिखा है, क्या ये मास्टर ब्रांच में शो होता है? तो शो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि हम तो डेवलपमेंट ब्रांच में लिख रहे हैं। लेकिन आप पूछेंगे मेरे से कि जब हमने मास्टर ब्रांच से बेसिकली जब हम एक दूसरा ब्रांच डेवलपमेंट ब्रांच क्रिएट किए और जब हम इसमें एंटर किए, तो मास्टर ब्रांच में जो कोड लिखा था वो हमारे डेवलपमेंट ब्रांच में भी अवेलेबल था, डेवलपमेंट ब्रांच में भी अवेलेबल था। तो दोस्तों क्या होता है कि आप सबसे पहले कौन से ब्रांच में गए? मास्टर ब्रांच में। मास्टर ब्रांच में गए तो मास्टर ब्रांच से आपने क्या किया, फाइनली एक डेवलपमेंट ब्रांच आपने क्रिएट किया। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच आपने क्रिएट किया। मेन ब्रांच दोस्तों क्या होता है, मास्टर ही रहता है। मेन ब्रांच आपका मास्टर ही रहता है, बट आपको कोड जो है वो दिखाएगा कि डेवलपमेंट में जो बेसिकली जो पहले पुराने कोड पड़े हुए हैं मास्टर में, वो आपको शो अप होगा। लेकिन अभी आप ये देखना चाहेंगे ना कि मास्टर में क्या ये डेवलपमेंट ब्रांच में जो हमने कोड लिखा, क्या वो क्या वो शो होगा? तो बिल्कुल नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि आप काम तो डेवलपमेंट ब्रांच में कर रहे हैं ना, इसलिए आपको ये शो नहीं होगा। तभी हम ये देखते हैं कि गिट ब्रांच देख लीजिए। गिट ब्रांच क्या बताता है, आप कौन से ब्रांच में है। देखिए कौन से ब्रांच में, डेवलपमेंट ब्रांच में। डेवलपमेंट ब्रांच में आपको स्विच होना है तो कैसे करेंगे, गिट चेकआउट। गिट चेकआउट है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, गिट चेकआउट। यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह क्या लिखेंगे आप, मास्टर ब्रांच। आप स्विच हो गया। अभी आप गिट ब्रांच कीजिए। गिट ब्रांच करेंगे तो देखिए आप किस में है, मास्टर ब्रांच में। ठीक है, अभी आप गिट लॉग वन लाइन आप करेंगे तो देखिए अभी देखिए आपको ओनली फॉर मास्टर ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्यों दिखाएगा? क्यों दिखाएगा ये? क्योंकि इससे पहले आपने मास्टर में ही तो काम किया था ना। आप बेसिकली डेवलपमेंट में आपने काम किया, तो कोड आप डेवलपमेंट में लिख रहे हैं तो मास्टर क्यों दिखाएगा? बट फर्स्ट टाइम जब आप कोड लिखेंगे, फर्स्ट टाइम, क्योंकि फाइनली फर्स्ट टाइम जो कोड लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है। क्या होता है कि कुछ हर एक सॉफ्टवेयर्स की जो होती है ना, कुछ लॉजिकल फोल्डर्स होते हैं बने हुए जिसको मास्टर बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मास्टर में ही वो सारे कोड जाते हैं। वहां से जब आप कोई दूसरा ब्रांच क्रिएट करते हैं तो वो ब्रांच क्रिएट होता है, बट मास्टर में जो पहले कोड ऑलरेडी अवेलेबल है वो ब्रांच वो डेवलपमेंट में भी शो होता है। तो हम स्विच करके डेवलपमेंट में गए, उसमें हमने एक कोड लिखा। कोड लिखने के बाद जब हम मास्टर में जाते हैं तो हमें डेवलपमेंट वाले कोड नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम मर्ज करेंगे। किसमें मर्ज करेंगे दोस्तों? अब हम ये चाहते हैं इस कोड को मर्ज करें मास्टर ब्रांच में, क्योंकि जब जब आप हेडिंग देखेंगे तो मैंने हेडिंग क्या दिया है, कोड मर्ज। कोड मर्ज। अब अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट ब्रांच में काम कर रहा है, एक हमारे टेस्टिंग ब्रांच में काम कर रहा है।
एक अलग ब्रांच में का फाइनली कोड मर्ज होगा कहाँ पे, एक जगह समराइज होगा कोड, और वो समराइज्ड कोड कहाँ भेजेंगे हम, कहाँ भेजेंगे समराइज कोड, वो भेजेंगे दोस्तों हम गिट हब में, एक सेंट्रलाइज रेपो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे कोड। तो मर्ज कैसे करेंगे, बेसिकली आपका जो मेन ब्रांच क्या है, मास्टर है। क्या है मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। तो इस डेवलपमेंट ब्रांच के जो कोड है ना, उसको हम इसमें मर्ज करेंगे, क्योंकि जब आप गिट लॉग आप देखेंगे, गिट लॉग अभी आप कौन से ब्रांच में, मास्टर, ये ग्रीन दिखा रहा है मास्टर ब्रांच में। गिट लॉग जब आप चेक करेंगे, क्योंकि अभी आप मास्टर ब्रांच में देखिए ग्रीन दिखा रहा है, क्योंकि हम अभी चेकआउट करके मास्टर में आ चुके हैं, वहाँ हम गिट लॉग देखते हैं। तो जो हमने फर्स्ट टाइम जो कोड लिखा था, माई फर्स्ट कोड कमिट फ्रॉम मुंबई, ठीक है। अब इसमें फाइनली क्या करेंगे, कोड को मर्ज करेंगे, डेवलपमेंट ब्रांच के कोड को हम इसमें मर्ज करेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है गिट MERG गिट मर्ज, ठीक है। और गिट मर्ज, तो जो हमारा मेन ब्रांच है मास्टर ब्रांच, ठीक है, उस मास्टर ब्रांच में आने के बाद गिट मर्ज, गिट मर्ज, और आपने कोड इस डेवलप, ये जो दूसरा ब्रांच है हमारा डेवलपमेंट ब्रांच, यहाँ पे पुट कर दीजिए और कीजिए एंटर। तो देखिए गिट मर्ज डेवलपमेंट, तभी देखिए क्या कह रहा है, डेव वन फाइल वन, वन फाइल चेंज, वन फाइल इंसर्ट, ठीक है। ये क्रिएट मोड, ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो फाइनली हमने क्या किया, कोड को समराइज किया। अभी आप गिट लॉग में देखेंगे, अब क्या देखेंगे, गिट लॉग देखिए, देखिए ये आपका देखिए, और जो जब लेटेस्ट कोड आता है दोस्तों, तो वो सबसे ऊपर होता है। देखिए ये क्या है, माई फर्स्ट कोड इन डेवलपमेंट ब्रांच, माई फर्स्ट कोड इज डेवलपमेंट ब्रांच। ठीक है, देखिए माई फर्स्ट कोड इन डेवलपमेंट ब्रांच, तो हमारे इस डेवलपमेंट ब्रांच में ये हमारा, हमने क्या किया, डेवलपमेंट ब्रांच को हमने मास्टर ब्रांच में जो कोड था उसको हमने फाइनली क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अभी आप ये देखना चाहेंगे तो आपको पता है कैसे देखेंगे, गिट शो, इसमें क्या लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं, यहाँ शो कीजिए, देखिए गिट शो, प्लीज शेयर माय चैनल्स एंड सपोर्ट, ठीक है। और यदि आप इसमें देखना चाहेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, गिट शो, आप इसमें देखिए यही चीजें थी ना, देखिए प्लीज शेयर माय चैनल्स एंड सपोर्ट, ये था हमारा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अलग अलग ब्रांच में जो कोड लिखते हैं उसको हम मर्ज करते हैं। अब मैंने बोला था आपको कि कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो आइए अब हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, देखिए ये बेसिकली क्या है, मैंने कमांड लिखे हैं, तो आप घबराइए मत, ये क्या कमांड है क्या नहीं है उसमें आपको नहीं जाना है, वन बाय वन। पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझते हैं दोस्तों, वन बाय वन समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या, मर्ज, मर्ज कैसे काम करता है, तो अभी आप देखेंगे, अभी आप कौन से ब्रांच में, गिट
गिट ब्रांच, देखिए अभी आप मास्टर ब्रांच में। अब क्या होता है, कोड कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, अभी जैसे डेवलप, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। अभी आप एलएस करेंगे, एलएस करेंगे तो देखिए आपके पास, क्योंकि आपने डेवलपमेंट ब्रांच के कोड भी यहाँ पे मर्ज कर दिए ना, यहाँ पे आपने मर्ज कर दिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, कैट सेम नाम का फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोड डिफरेंट होगा बट फाइल हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं, सेम नाम की फाइल रखते हैं। हम सिंपल, हम क्या करते हैं, सेम नाम की फाइल यहाँ पे लिखते हैं प्रोड, हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लीज सपोर्ट, ठीक है, एंटर, बस इतना ही लिखते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, प्रोड, प्रोड। अभी आप देखेंगे गिट स्टेटस, तो अभी गिट स्टेटस देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि प्रोड नाम का जो फाइल है वो बेसिकली आपके अभी किस में है, वर्कस्पेस नाम के फोल्डर में। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, गिट ऐड, और फिर इसको कमिट भी करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पे ये हम डाल देते हैं माई सेकेंड कोड, ठीक है, माई सेकेंड कोड, माई सेकेंड कोड किस ब्रांच से है, ब्रांच लिख देंगे तो सही रहेगा, कोड आप वो देना, मतलब आप टैग दे दीजिए, ठीक है। अभी आप गिट स्टेटस देखिए क्या बताता है, अभी देखिए ये क्या कह रहा है, ऑन मास्टर ब्रांच। अब आपको नथिंग टू कमिट, कमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मास्टर ब्रांच में है, ठीक है। अभी आप सेम काम करेंगे, गिट स्टेटस देखिए, गिट स्टेटस देखिए, गिट स्टेटस देखेंगे, यहाँ पे गिट लॉग चेक कीजिए, गिट लॉग देखिए क्या बता रहा है, गिट लॉग देखिए मैंने क्या बताया, कोई भी कोड आप लिखेंगे, माई सेकंड कोड मास्टर ब्रांच ये है। अभी आप इसमें देखना चाहेंगे तो आप देखिए, गिट शो, यहाँ पे शो कीजिए, आपने क्या लिखा, मैंने सिंपल लिखा प्लीज सपोर्ट, ठीक है, ये न्यू फाइल। अभी आप कौन से ब्रांच में है, BRANCH, गिट ब्रांच आप करेंगे तभी आप कौन से ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में, किस ब्रांच में है दोस्तों, मास्टर ब्रांच में। तो अब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच में भी जा करके एक फाइल लिखते हैं, तो उसके लिए कमांड क्या है, गेट चेकआउट, गेट चेकआउट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट, एंटर कीजिए। और अभी आप यहाँ पे गिट स्टेटस देखिए, गिट ब्रांच, कौन से ब्रांच में, अभी आप डेवलपमेंट ब्रांच, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, गेट ग्रेटर देन, और प्रोड नाम का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिर से क्या करते हैं दोस्तों, प्रोड नाम का आप गिट स्टेटस देखेंगे तो हमने ये प्रोड, सिंपल प्रोड नाम क्या करते हैं, हम प्रोड ही रखते हैं, उसके अंदर कोड अलग रहेगा, बस फाइल का नाम हमारा सेम रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माई चैनल नेम क्या है, यूनिवर्स 4D, क्या है, यूनिवर्स 4D, एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब चेकआउट होकर के मास्टर ब्रांच में चले जाते हैं। अभी देखिए मास्टर ब्रांच में तब जाएंगे ना, पहले इसको भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली कमिट करना पड़ेगा, तो इसको भी गिट ऐड कर दीजिए पहले, गिट ऐड। अभी आप गिट स्टेटस देखिए क्या कहता है ये, STATUS
ये देखिए आपका भी क्या है, स्टेजिंग एरिया में, इसको कमिट करना पड़ेगा। git commit git commit -m, और यहाँ पे आप लिख दीजिए my second code from डेवलपमेंट ब्रांच, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, कमिट हो। अभी आप गिट स्टेटस देखेंगे तो ये क्या, अभी देखिए चेंज टू कमिटेड, अभी देख क्या लिखा है, ऑन ब्रांच डेवलपमेंट, ठीक है, ऑन ब्रांच डेवलपमेंट चेंजेस टू बी कमिटेड। अभी आपने कमिटेड नहीं किया, आपको कमिट करना है। ये देखिए इसमें ये लिखा, अभी जब हमने ये कमांड चलाया गिट कमिट, तो इसने क्या दिया, डेवलपमेंट ब्रांच में इस आईडी से ये चेंज हो गया है, ठीक है, इंसर्ट हो गया, 1 फाइल इंसर्ट। अब हम चाहते हैं कि मर्ज कर दे, तो मर्ज करने से पहले हमें सबसे पहले मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा। अभी आप गिट ब्रांच करेंगे तो आप कौन से ब्रांच में है, डेवलपमेंट में, तो इसको मेन ब्रांच में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट ब्रांच गिट चेकआउट, आपको मास्टर में दोस्तों पहले जाना पड़ेगा, मास्टर में जाइए, एंटर कीजिए। अभी आप मास्टर में आ गए, अभी आप एलएस कीजिए। अभी आप क्या करेंगे, गिट को मर्ज करेंगे, क्योंकि मर्ज करेंगे तभी तो कोड उसमें जाएगा। अभी आप देखेंगे, आप एलएस में जाएंगे, प्रोड में भी आपने, इसमें भी, इस ब्रांच में भी, अभी आप मास्टर ब्रांच में है, ठीक है, अभी आप गिट ब्रांच करेंगे तो देखिए अभी कौन से ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में, एलएस करेंगे तो हमने सेम फाइल का प्रोड नाम का मास्टर ब्रांच में भी फाइल बनाया, उसमें कोड लिखा, कोड डिफरेंट है, बस फाइल का नाम क्या है दोस्तों, सेम है। कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोड को मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कोड मर्ज नहीं दोस्तों, MERG, गिट मर्ज किसका करेंगे आप, डेवलपमेंट का मर्ज करेंगे। एंटर कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक मर्ज फील्ड फिक्स कॉन्फ्लिक्ट देन कमिट द रिजल्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो फाइल के अंदर जो कोड लिखे हैं आप, वो कोड तो ऐड हो जाता है, वो कोड बेसिकली ऐड हो जाता है, बट क्या होता है जब आप मर्ज करते हैं सारे कोड को, तो वो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि कौन सा कोड हम पहले लिखेंगे और कौन सा कोड हम बाद में लिखेंगे। अभी आप bi कमांड से आप देखेंगे, bi कमांड क्या है, हमारा टेक्स्ट एडिटर कमांड है, और ये क्या है, हमारा फाइल का नाम है। vi कमांड क्या है, एडिटर। अभी vi में आप देखेंगे तो देखिए क्या है, देखिए प्लीज सपोर्ट, ठीक है। डेवलपमेंट में हमने क्या लिखा था, माय चैनल नेम यूनिवर्स 40, ठीक है। हेड का मतलब क्या हुआ, मेन में हमने क्या लिखा था, प्लीज सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, आई प्रेस करेंगे तो ही जाके आप कुछ इंसर्ट कर पाएंगे। इस हेड को आप, ठीक है, और ये जो नीचे है ना इसको, ठीक है, इस डेवलपमेंट में आप रहने दीजिए। और यहाँ पे बेसिकली वो ऐड कर चुका है, मर्ज जो है वो कर चुका है, तो बस वो ये जानना चाह रहा है ना कि पहला कोड ऊपर में लिखें, पहला कोड दूसरा कोड नहीं, कहने का मतलब कि ये जो पहला कोड है ना, इसको हमें पहले लिखना है या इसको हमें पहले लिखना है, तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो आप इसमें से क्या कीजिए, एक कोड को हटा दीजिए, तो हम यहाँ पे बोल दिए कि हमारा जो ये पहला कोड रहेगा, ये हमारा कोड पहला रहेगा, ठीक है।
ये नीचे हमारा डेवलपमेंट ब्रांच हमारा बता दिया, ये हमारा डेवलपमेंट ब्रांच में है। इसको एंटर कीजिए, यहाँ पे एंटर कीजिए, ठीक है। तो अभी क्योंकि दोबारा आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेसिकली क्या है, ऐड तो आप पहले ही कर चुके हैं, बट उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले नंबर पे हम डेवलपमेंट ब्रांच के जो कोड को लिखें या मास्टर ब्रांच के कोड को पहले नंबर पे लिखें, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। तो अभी यदि आप गिट स्टेटस देखेंगे, अभी आप ls कीजिए, ls करेंगे ना, तो देखिए ls करेंगे तो आप कहाँ पे देखिए, आपका ये prod अवेलेबल, देखिए अभी आप फिर से यदि आप गिट मर्ज करेंगे, चलिए आप इसको क्या करते हैं, गिट मर्ज कीजिए। ये क्या कर रहा है, फिक्स देम अप टू वर्क ट्री गिट एड rm। ये ऑलरेडी क्या है, ये पहले से दोस्तों इन्होंने ऐड कर दिया है, इसलिए आपको ये एरर बता रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बस ये बताता है, ऐड तो वो पहले कर देता है, बस आपको ये बताता है कि मेरे को बस ये बता दो कि पहले कौन सा लिखना है और दूसरे दूसरे नंबर पे कौन सा कोड लिखना है, तो बस इसलिए वो बता रहा है। तो यदि आप गिट स्टेटस देखेंगे, गिट गिट लॉग, गिट लॉग आप देखेंगे तो देखिए गिट लॉग में देखिए आप सेकंड कोड जो आपने लिखा है, 1 2 3, ये देखिए एग्जिस्टिंग बिकॉज अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली वो तो पहले ही कर दिया ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। माई फर्स्ट कोड इन डेवलपमेंट ब्रांच, माई, ये देखिए, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए हमने 3 कोड लिखे थे क्योंकि उसको हमने मर्ज कर दिया। गिट शो देखिए इसमें क्या है लिखा हुआ, प्लीज, क्या लिखा है इसने, प्लीज सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। तो हमने क्या किया, उसको मर्ज कर दिया, उसको प्रोडक्शन ब्रांच को भी हमने क्या किया दोस्तों, मर्ज कर दिया। अब देखिए फाइनली देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है वो आपने देख लिया, ठीक है। और दो कोड को हम मर्ज कैसे करते हैं बेसिकली आपने वो भी देखा। यदि आप गिट शो, इसको भी आपने मर्ज किया था, इसको देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोड को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी कोड हमने लिखा है, बेसिकली यहाँ जो हमने गिट मर्ज डेवलपमेंट जो हमने फिर से किया ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, बस आपको बताना होता है। बस वहां से आप रिमूव कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये चीजें जो है ना हमें पहले लिखना है, ये चीजें हमें बाद में लिखना है। बस आपको ये दोबारा आपको मर्ज कमांड यूज नहीं करना है। मैंने तो बस जबरदस्ती मैंने किया कि देखते हैं एरर क्या आता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऐड, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि कोड कौन पहले लिखे और कौन बाद में लिखे, इसका मतलब ये होता है। तो वहां से हमने क्या किया, वहां से हमने एक कोड को बेसिकली क्या किया, हमने रिमूव कर दिया, जो हमें उस कोड को रिमूव नहीं करना है। एक कोड को हमने क्या किया, वहां से रिमूव कर दिया, इसलिए आपको एक कोड दिखा रहा है। आपको दो कोड दिखाना चाहिए, उसका भी और इसका भी। हमने क्या किया, एक कोड हमने रिमूव कर दिया, तो आपको रिमूव नहीं करना है। उसी में से आपको जो भी कोड आपको रखना है
जो भी कोड आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अलग अलग कोड। तो वहाँ पे vi कमांड के हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब फाइनली आपने देख लिया कि एडिट कैसे करते हैं, फिर दो कोड को हम मर्ज कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच में स्विच कैसे करते हैं, डेवलपमेंट से हम मास्टर में कैसे जाते हैं, मास्टर से हम प्रोडक्शन में कैसे जाते हैं। तो फाइनली अब हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, कहाँ, गिट हब पे पुश करेंगे। तो गिट हब पे पुश कैसे करते हैं दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले गिटहब को हम क्या करेंगे, गिटहब कैसे लॉगिन करते हैं दोस्तों वो भी मैंने बताया था, गिटहब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नया एक, बस आप लोगों के लिए दोस्तों मैं फिर से बना रहा हूँ, देखिए यहाँ नया नाम दे देते हैं और यहाँ हम नाम देते हैं प्रोडक्शन, PRO, प्रोड नाम से तो हमने नहीं बनाया, हम DV डेवलपमेंट ब्रांच हमेशा लिख देते हैं, ठीक है, और पब्लिक रखते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं रेपोजिटरी, ठीक है। ये रेपो क्या हो गया हमारा, क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले जब हमने ये रेपो क्रिएट किया था, आपको पता है कि इसमें इस ब्रांच में बेसिकली जब हम पुश करेंगे तो इसको क्या करेगा, ये जो नया रेपो बेसिकली जो हमने ऐड क्रिएट किए, तो इस रेपो का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज रेपो पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर जनरेट कर देते हैं, फोल्डर हम जनरेट कर देते हैं जिसका नाम हमने क्या रखा है, डेव, ठीक है। तो इस रेपो से कनेक्ट होने के लिए एक यूआरएल, देखिए ये डेव यूआरएल, ये हमारा नाम है, ये देखिए ये हमारा नाम है, ये देखिए ये हमारा नाम है। तो उसको यदि हमें कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे git remote add origin, ये इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा, चलिए पहले हम क्या करते हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन ये कर देते हैं, इसको एंटर करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। ये बेसिकली आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिट पुश, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट को पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन से ब्रांच में पुश करना चाह रहे हैं, MASTER मास्टर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मास्टर ही ब्रांच होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए आपने डेव नाम से किया था ना, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए DV डेव, ये था ना, देखिए बेसिकली वो मेन ब्रांच जो होता है दोस्तों, बेसिकली वो मास्टर ब्रांच ही होता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा है, मास्टर ब्रांच, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो पुश करने के बाद आपको क्या मांगेगा, ये यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम, ये यूजर नेम आप यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ से यूजर नेम डाल दीजिए। अब आपसे यहाँ पे बेसिकली गिटहब को जब लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम एंड पासवर्ड लेता है, तो बेसिकली ये यूजर नेम जीमेल आईडी का पासवर्ड और गिटहब का पासवर्ड ऐसे नहीं, उसके एक टोकन जनरेट होता है। तो वो मैंने टोकन दोस्तों मैंने कल जनरेट किया था। तो कैसे जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करेंगे टोकन, टोकन जनरेट करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ डेवलपर सेटिंग में जाएंगे, डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद पर्सनल एक्सेस टोकन, ये टोकन क्लासिक में जाएंगे, टोकन क्लासिक में देखिए कल मैंने जनरेट किया था, तो अभी वो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो बेसिकली दिखता नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक नया टोकन जनरेट कर देता हूँ, चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करके एक नया टोकन हम जनरेट करेंगे फॉर
क्या करेंगे, न्यू टोकन क्लासिक। न्यू टोकन क्लासिक में जाने के बाद बेसिकली जो भी हमारा पासवर्ड है इसको दोबारा कहता है लॉगिन करने के लिए। अभी लॉगिन कर लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कहाँ कहाँ क्लिक करना है, वर्क फ्लो पे, राइट पे, फिर एडमिन ओआरजी पे, फिर आपको यूजर्स पे, फिर आपको राइट पे, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट पे, जीपीजी की, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे ना तो शायद ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये कुछ है जैसे रेपो है, वर्क फ्लो, राइट पैकेजेस, देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, रीड राइट, एडमिन पब्लिक प्राइवेट, जो भी चीज़ें हैं आप, वेबहुक, ये देखिए नोटिफिकेशंस, एक्सेस नोटिफिकेशंस, यूजर्स, डिलीट रेपो, और ये जो एडमिन एंटरप्राइज, फुल कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ऑडिट लॉग भी आप करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, आप टोकन जनरेट कर देंगे। बेसिकली यहाँ का आप क्या कीजिए, नाम डाल दीजिए डेव, क्योंकि आपने नाम ही डेव रखा है ना, तो इसलिए डेव तो ध्यान रहेगा। यहाँ से क्या कीजिए, आप टोकन जनरेट कर दीजिए। जनरेट करने के बाद इसे क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे पेस्ट करके रख लीजिए नया की, ठीक है। ये आपने वाई कॉपी आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और एक बार इसको क्या कीजिए, आप रिफ्रेश करिए। अब ये देखिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपने डेव नाम से बनाया है तो थोड़ा सिंक होने में ये टाइम लेता है, ठीक है। अभी देखिए इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये कॉपी किया ना, इसको राइट क्लिक मारिए, इसको कॉपी कीजिए, और माउस का जो राइट क्लिक बटन है एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मतलब ये क्या हुआ, कॉपी हो गया है, ठीक है। दिखेगा नहीं, कॉपी हो गया। अब आप एंटर कर दीजिए, देखिए देखिए ये चला गया, नो के नो, देखिए नो के नो, देखिए वहाँ पे चला गया है। क्या कह रहा है, कंटिन्यू ऑब्जेक्ट 100%। दोस्तों बस आपके लिए मैंने दोबारा टोकन जनरेट करके मैंने गिटहब पे भेजा है। मैंने इससे पहले जो डिस्कशंस किए थे उसमें भी मैंने टोकन जनरेट किया था। तो देखिए इतने सारे फाइल्स जो मैंने क्रिएट किए थे दोस्तों, वो सारे फाइल्स आपके सामने मौजूद है, सारे फाइल्स मौजूद है आपके सामने। देखिए इसमें क्या हमने लिखा था, प्लीज शेयर माई, देखिए प्लीज शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट, ठीक है। हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डेट पे देखिए कितने बजे, देखिए सब आया, देखिए 33 मिनट 21 मिनट। ये देखिए प्रॉड नाम से आपने क्या लिखा है, प्लीज सपोर्ट, ये भी लिखा था ना आपने, प्लीज सपोर्ट, ठीक है। इस मुंबई फाइल में आपने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग जो देखते हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा, हमने ब्रांच क्रिएट किया, फिर कोड को हमने क्या किया, कोड को हमने मर्ज किया, कैसे मर्ज करते हैं, और जब मर्ज करते हैं हमने ब्रांच बनाया, ब्रांच में एंटर किया, वहाँ पे कोड बनाया, फिर सारे कोड को हमने फाइनली एक मास्टर ब्रांच में मर्ज किया। इनकेस यदि फाइल हमारा सेम नाम का हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, और आता है तो उसको रिमूव कैसे करें। मैं बार बार, कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे रिमूव करेंगे दोस्तों, बेसिकली जब सेम नाम की फाइलें हो जाती है बेसिकली वो ऐड हो जाता है, ठीक है। बस आप pi कमांड एडिटर से वहाँ से आप जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो तो ऐड, देखिए दोनों कमांड वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। हमें लगा कि हमें ये कमांड की ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और नहीं तो और उसमें यदि ऐड करना है या वहाँ से रिमूव करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फाइनली आपने क्या देखा, फाइनली वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो गई, और फिर आप क्या किए, फिर आप
कोड जब सारे ब्रांच से आपने फाइनली एक मास्टर ब्रांच में जब आप कलेक्ट कर लिए, तो उस ब्रांच में जितने भी कोड अलग अलग ब्रांचेज से थे, उस सारे कोड को आपने क्या किया, सेंट्रलाइज रेपो में भेज दिया। सेंट्रलाइज रेपो में जब भेजा तो यूजर नेम पासवर्ड तो आपने यूज किया, यूजर नेम आपने यूज किया, बट पासवर्ड क्या होता है दोस्तों, वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं लेता, वो आपको टोकन जनरेट करवाता है। तो मैंने फाइनली दोस्तों आपको टोकन जनरेट करके दिखाया, कैसे टोकन जनरेट करते हैं और टोकन को कैसे इस्तेमाल करते हैं गिटहब से टोकन कैसे जनरेट होता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।